Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे रशिया यूक्रेन युद्ध की, क्योंकि अब रशिया जो है, जो चाल चल रहा है उसके आगे अब यूक्रेन जो है बेबस होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक तरीके से रशिया जिस तरीके से अब बीते 2 दिनों से हमले तेज किए हुए हैं और आज उसने खार्किव को बहुत बुरी तरीके से बॉम्ब किया हुआ है, और इन सब के बीच उसने अब एक शर्त रख दी है। शर्त यह कि यूक्रेन की सत्ता को वो पलटना चाहता है, तभी उसे शांति मिलेगी। एक राष्ट्रपति बनाने का नाम सुझाया गया है, यानी कि जो अभी के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको हटाने की मांग कर दी है रशिया ने। इसके साथ ही रशिया के विदेश मंत्री ने एक बड़ी चेतावनी दी है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेनी राजनेता विक्टर फेडोरोविच यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक यानुकोविच इस वक्त बेलारूस के मिन्स्क में हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के धुर विरोधी हैं, और इस तरह से रशिया एक बड़ा दांव खेल रहा है। और विक्टर फेडोरोविच को यूक्रेन के राष्ट्रपति बनाए जाने की जो खबर है, जो दावा है, वो यूक्रेनी मीडिया के तरफ से कहा जा रहा है कि रूस जो है वो विक्टर फेडोरोविच को जो है अब यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। इन सब के बीच रशिया ने दावा कर दिया है कि खेर्सन पर उसका अब कब्जा हो गया है। एक तरीके से लगातार रशिया की पकड़ अब कीव तक पहुंचती चली जा रही है। इन सब के बीच रूस के विदेश मंत्री जो हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है और कहा है यूक्रेन जो है वो अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है। यूक्रेन रूस के बीच जो है वो दूसरे दौर की मीटिंग की बातें हैं, और इन सब के बीच जो है वो समाधान निकालने पर बातचीत हो रही है जिससे युद्ध को रोका जा सके। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पुतिन को भड़काने के लिए हर कोशिश की है। उसके अलावा जेलेंस्की जो है वो भी लगातार जो है वो एंटी रूस स्टैंड दिखा रहे हैं। वहीं जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं उनका भी तेवर जो है वो ये कह रहे हैं कि वो रशिया के दिए हुए प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, बल्कि बातचीत भले वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक तरीके से ये तनातनी बनी हुई है, और उन सब के बीच रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति किसी कीमत पर नहीं देगा। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा और काफी विनाशकारी होगा। और इन सब के बीच जो रशिया है वो लगातार सरकारी इमारतों को जो है वो खार्किव में निशाना बना रहा है। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से धीरे धीरे वो डोनेट्स्क वाले क्षेत्र में जिस तरीके से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, ओडेसा में एक तरीके से उसने अपनी सुपरमेसी बना ली है, और अब वो 64-65 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय लेकर कीव के बाहर खड़ा है, और वो कभी भी अब कीव पर दस्तक दे सकता है। ऐसे में अब यूक्रेन क्या रशिया की मांगों को मानता है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। इन सब के बीच यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो ये बात कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि अगर अभी रशिया इस युद्ध को रोकता है, सीजफायर करता है तत्काल, तो ये जो बातचीत होनी है उसके लिए वो खुद आएंगे आगे और वो टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच लगातार अब ये दिखाई देने लगा है कि यूक्रेन जो है वो पूरे तरीके से, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका और यूरोप की तरफ से ड्राइव हो रहे हैं, उसके पाले की बात कर रहे हैं, एंटी रशिया बात कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन कितना इनकी मांगों को एंटरटेन करते हैं और पुतिन दबाव यूक्रेन पर कितना बनाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, ये सब देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि यूक्रेनी मीडिया दावा कर रहा है कि अब यूक्रेन में एक नए राष्ट्रपति को बैठाने की रशिया तैयारी कर रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए भारत तक।